कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 8 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वमानिक विशेषण। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम के गुणों यानी आकार, रंग, दोष, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे कि श्रुति के पास नया पेन है, झलक मोटी है, सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है, राम महान थे। तो यहां पर नया, मोटी, सफेद और महान किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। नया पेन की विशेषता है, मोटी लड़की की विशेषता है, सफेद रंग की विशेषता है तथा राम यहाँ पर महान थे तो महानता राम की विशेषता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किन्हीं शब्दों से विशेषता पता चल रही है, उनके गुण पता चल रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में हमें पता चलता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 आइसक्रीम, 3 बोतलें, 2 बच्चे आदि इसके उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में यह पता चलता है कि संख्या निश्चित है, यानी या तो 2 है, 3 है, 4 है, निश्चित संख्याओं का बोध होता है। तथा अनिश्चयवाचक संज्ञा विशेषण में हमें अनिश्चितता झलकती है। जैसे कि कुछ खा लो, कुछ में कुछ भी खा लो, हो सकता है फल खा लो, रोटी खा लो, आइसक्रीम खा लो या स्नैक्स खा लो। और कोई भी आ सकता है, तो कोई मतलब जानवर, पशु पक्षी या व्यक्ति, कोई भी। तो अतः हम अनिश्चितता में देखते हैं कि हमें किसी चीज की अनिश्चितता पता चलती है और निश्चितता में हम देखते हैं कि हमें किसी चीज की निश्चित जानकारी मिलती है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल का भाव पता चलता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दीनू 20 किलो गेहूं लाया, रेशमा ने 2.5 मीटर कपड़ा खरीदा, रमेश ने 5 किलो आटा लिया, सीता ने 2 लीटर दूध लिया। तो ये सभी जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक विशेषण को दिखाते हैं, यानी कि किसी भी चीज का नाप तोल हमें पता चल रहा है। यह भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में यह निश्चित होता है कि चीज का नाप तोल कितना है, जैसे कि 2 लीटर, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो या जो भी है। अनिश्चयवाचक परिणाम में यहाँ पर अनिश्चितता झलकती है। मुझे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा कितना, आधा लीटर, 100 ग्राम, पाव भर, कितना, ये हमें नहीं पता। मुझे बहुत सारा तेल चाहिए, बहुत सारा कितना होता है, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कितना। अतः यहाँ पर अनिश्चितता झलकती है। अब है सर्वमानिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं वह सर्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह विद्यालय मेरा है और वह महिला
स्वेटर बुन रही है। अब है विशेषण बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें कि पहला नियम है संज्ञा शब्दों के अंत में यदि हम ई लगा दे तो वह विशेषण बन जाता है। शब्द है हमारा धन, तो क्या बनेगा विशेषण धनी। देश देशी, दुख दुखी, क्रोध क्रोधी, मद्रास मद्रासी, कपट कपटी। दूसरा है संज्ञा शब्दों के अंत में यानी आखिर में यदि हम इक जोड़ दें तो संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं, जैसे कि दिन का दैनिक, मास का मासिक, शरीर का शारीरिक, व्यापार का व्यापारिक, नीति का नैतिक, सप्ताह का साप्ताहिक। तीसरा है संज्ञा शब्दों के अंत में यदि हम ई जोड़ दें तो भारत का भारतीय, दर्शन का दर्शनीय, ईश्वर का ईश्वरीय, स्थान का स्थानीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, पर्वत का पर्वतीय। चौथा है संज्ञा शब्दों के अंत में यानी आखिर में हम इत लगा दें तो सुगंध का सुगंधित, पुष्प का पुष्पित, मोह का मोहित, अपमान का अपमानित, फल का फलित, सम्मान का सम्मानित। पांचवा है संज्ञा शब्दों के आखिर में ईला जोड़ देते हैं। रंग का रंगीला, शर्म का शर्मीला, खर्च का खर्चीला, चमक का चमकीला, रस का रसीला, बर्फ का बर्फीला तथा भड़क का भड़कीला। छठा है संज्ञा शब्दों के आखिर में यदि आलू या आलू जोड़ दें तो दया का दयालु, ईर्षा ईर्षालु, चाल का चालू, कृपा का कृपालु, झगड़ा झगड़ालू तथा श्रद्धा का श्रद्धालु है। सातवां है सर्वनाम से विशेषण बनाना। जो का जैसा, कौन का कैसा, वह का वैसा, मैं का मुझसा, तुम का तुमसा, आपका आपसा। पांचवा है क्रिया से विशेषण का बनना। पढ़ना का पढ़ाकू, पीना का पियक्कड़, पढ़ाना पढ़ाकू, बनाना बनावटी। अव्यय से भी विशेषण बनते हैं। बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, ऊपर ऊपरी, नीचे का नीचे निचला। अब है इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके माध्यम से हम इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वमानिक विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय के रूप परिवर्तन कर विशेषण में बदले जाते हैं। अब है हमारा अभ्यास कार्य। पहला, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम या सर्वमानिक विशेषण पर आप चिन्ह लगाएं। तुम कब जाओगे? उस लड़की ने शरारत की। मैंने उसे समझा दिया। यह मकान बिकाऊ है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित करके उसका भेद लिखिए। क, रमा ने नीली साड़ी पहनी है। यह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण।
ख, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ग, हम 5 भाई बहन हैं। यह संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है, निर्देशानुसार एक एक उदाहरण लिखिए। निश्चितवाचक संख्या विशेषण, 2 पेन। अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण का, कुछ पेंसिल, कुछ पेन। अनिश्चितवाचक परिणाम में थोड़ा खाना। प्रश्न चौथा, दिए गए शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। क, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ख, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि प्रकट करते हैं वह गुणवाचक विशेषण। ग, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वमानिक विशेषण। जो शब्द नापतोल का बोध कराते हैं वह जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वह संख्यावाचक। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।